कोई रूठा है क्या? हम्म, कोई रूठा है क्या? क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? क्यों बैठी हो ऐसे यहाँ पे? नहीं आओगी? कहाँ नहीं आओगी? घर नहीं आओगी? तो ये तो घर ही है, ये तो घर ही है ना, ये तो घर का दरवाजा है, तो घर ही है। चलिए आओ, कहो प्लीज, क्या चाहिए बोलो, बोलो तो बता दो क्या चाहिए। ये चुड़ैल जैसा बाल क्यों की हो? चलो बाल में क्लचर लगा दे, चलो चलो बेटा, गुस्सा नहीं होते कुहू, गंदे बच्चे लोग गुस्सा होते हैं। चलो उठो उठो उठो, चलो। टॉफी चाहिए ना? प्रसाद भी नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए? ठीक है, फिर रहो यहीं पे। यहाँ पे आएगा ना छिपकली, कॉकरोच, बहुत सारा आता है कीड़ा, फिर पकड़ के तुमको टांग के लेके जाएगा अपने घर, तुमको अपने घर लेके जाएगा जंगल में। कोई नहीं है जंगल में, वहाँ पे सिर्फ कीड़ा है, बल्लू बगीरा नहीं है। नहीं आओगी? ठीक। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। अभी कुहू रो के मतलब ना रूठ के बैठी हुई है, उसको मैंने अभी पूजा कर रही थी तो कुछ उसको चाहिए था, तो पूजा करते टाइम मैंने नहीं दिया, इसलिए बाहर में आके ऐसे बैठी हुई थी। और यहाँ आप लोगों ने सुना ही वो किस तरह से बोल रही है। तो फिलहाल उसको मैं मना रही थी, नहीं मानी, तो मैं इधर आ गई हूँ अभी तोड़ने के लिए खेक्सा। 3-4 है ना खेक्सा, जो है बड़ा बड़ा हो गया है, मतलब भुजिया के लायक में। तो बस अभी ना इन सबको तोड़ के चलूँगी किचन में। नाश्ता नहीं किया है मैंने, सुबह का सारा काम जो है हो गया है, पूजा पाठ भी हो गया। और अभी का जो टाइम हो रहा है वो 10:30 के आसपास का टाइम है। और आज का जो दिन है वो है बुधवार। तो अभी चलिए पहले तोड़ लेते हैं। और ये वाला खेक्सा देख रहे हैं, पीला पीला अजीब सा दिख रहा है ना, लग रहा है जैसे ख़राब हो गया है, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ, शायद अच्छा है, क्योंकि यहाँ के मार्केट में ना मैंने इसी तरह के खेक्से बहुत सारे देखे हैं बिकते हुए, तो मुझे लगा कि नहीं सही है। मैंने तो 3 ही देखा था पहले से, लेकिन जब मैं तोड़ने गई ना तो मुझे 2 और मिल गए, तो सारे मैं तोड़ के लेके आ गई हूँ। और अभी इसका मैं काट लेती हूँ भुजिया। तो ये रहा फ्रेंड्स खेक्सा का भुजिया, काट लिया है मैंने। और इस तरह से देखिए काटा है, बीच से मैंने उसको सीधा एक बार काटा, उसके बाद इस तरह से काट के और यहाँ पर डाल दिया है। आधा भुजिया जो है भुंजा भी चुका है। यहाँ पे देखिए साथ में चढ़ाया हुआ है चावल। तो आज ना मैं बैगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, मसाले वाली, इसीलिए चावल चढ़ा दिए हैं और इधर भुजिया बन रहा है। और बीच में मैं नाश्ता भी करने के लिए चली गई थी, बीच बीच में आके मैं चला भी रही थी। तो भुजिया यहाँ बन चुका है, इसको निकाल के रख लेती हूँ कटोरी में। और उसी कढ़ाई में अभी मैं बनाऊँगी बैगन की सब्ज़ी मसाले वाली। पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो सोचा साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर करते चलती हूँ। ये वाला बैगन इस बार संडे जब गए थे ना हम लोग घूमने के लिए, तब मैं भी मार्केट चली गई थी, तो लेकर के आई थी। तो छोटे छोटे से बैगन थे, तो मुझे फ्रेश दिखे, तो वहीं से मैंने बोला नहीं इसी को लेते हैं। और देखा कि छोटा बैगन है, तो सोचा कि चलो इसको आज मसालेदार वाला बनाते हैं। बीच बीच से देखिए इस तरह से मैं ना काट दे रही हूँ। सारे बैगन बहुत अच्छे थे। बड़े बैगन लेने से ना यही होता है कि ना ख़राब हो जाता है, लेकिन छोटे वाले में बीज भी नहीं रहता और फिर ना अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। सारे बैगन को ऐसे देखिए काट करके सरसों के तेल में थोड़ा सा तेल डाल के सबसे पहले मैं बैगन को फ्राई करूँगी। और हाँ सॉरी, मुझे अभी याद आया, पिछले ब्लॉग में जो विनर बनी थी ना, उनका नाम लेना मैं भूल गई, तो अभी मैं बता देती हूँ। पिछले ब्लॉग की विनर थी बबीता जी, जिनका नाम मैं अक्सर लिया करती हूँ। बहुत ही प्यारी हैं, सारे वीडियो में कमेंट आता है उनका। इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए, लाइक भी कीजिए। आप लोग ना लाइक नहीं करते हैं, कमेंट जिस तरह से आते हैं ना लाइक नहीं आते, तो लाइक और कमेंट दोनों साथ में मिलके किया कीजिए। और जो सेकंड कमेंट आया था वो था सोनी जी का, शायद उनका विराट करके चैनल का नाम है, याद तो नहीं अभी मुझे, लेकिन उनका आया था। और वो बोल भी रही थी कि दीदी आप मेरा नाम नहीं लेती, तो लीजिए आपने कल ही बोला और मैं आज ही आपका नाम ले ली हूँ। और यहाँ
बैगन भी भून चुका मतलब फ्राई हो चुका है। देखिए इस तरह से अच्छे से अंदर तक बैगन जो है ना सॉफ्ट हो चुका था। नमक और हल्दी डाल के मैंने फ्राई किया है। उसके बाद उसी कढ़ाई में यहाँ पे मैंने डाल दिया है तेल, सरसों का ही तेल। और नॉलेज जी का कमेंट आया था, भूल गई थी मैं, सॉरी, अभी मैं बता रही हूँ आपको। वो मुझसे पूछ रही थी कि दीदी आप सारा खाना सरसों के तेल में बनाती हैं? तो हाँ, सारा खाना मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे सरसों का तेल पसंद है। और यहाँ पे कुहू ना लेके आई है मेरे लिए लॉलीपॉप, तो कह रही थी मम्मी लो ये लॉलीपॉप है खा लो। तो मुझे बहुत ज़ोर की हंसी आई कि इतना बड़ा लॉलीपॉप मैं कहाँ ही मेरे मुंह में आएगा, इसका 4 हिस्सा भी करूँ तो भी नहीं आएगा। तो यही बोल बोल के अभी मैं हंस रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने ना प्याज डाला था, पहले सरसों तेल डाल के जीरा डाला था और उसके बाद ना तेज़पत्ता नहीं डाली थी, मैं इस बार छोड़ दी। यहाँ सिंपल मतलब तेज़पत्ता मतलब गर्म मसाले ये सब नहीं डाल रही हूँ कुछ भी। तो बस ना प्याज डाला था मैंने जीरा के बाद। और फिर यहाँ पे मसाले मैं यहाँ पे पीस के ही डालती हूँ, आप लोगों ने हमेशा देखा है मेरे ब्लॉग में। तो पीस के मसाले यहाँ सारे मैंने लिए थे, धनिया, जीरा, काली मिर्च, हल्दी और लहसुन, अदरक, मिर्च, सारे कुछ। और साथ में देखिए यहाँ सब चीज़ डाल दिया है। तो इसको पहले भून लेती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद टमाटर को यहाँ देखिए मोटे मोटे से मैंने यहाँ पे काटे हैं, पतला नहीं काटा है। सोचा थोड़ा सा मोटा मोटा काटूंगी ना तो थोड़ा लेट जो है गलेगा, अच्छे से नहीं गल पाएगा और थोड़ा सा उसका जो है ना टमाटर वाला जो है वो आएगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा देखिए इसको क्या बोलते हैं मसाला को भूनने के बाद मतलब 2 मिनट भूना, उसके बाद टमाटर को डाला है, साथ में नमक डाल दिया है। तो टमाटर मसाला ये सारा मेरा अच्छे से भून जाए, टमाटर गल जाए, तब तक यहाँ मैं ढक दी हूँ। और यहाँ ये जीरा लेकर के कल आई थी, मार्केट जो गई थी ना मैं, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई हूँ। सारा अभी सब है ना रखना है, ग्रॉसरी का सामान लेकर के आई थी मैं। सबसे पहले अभी खाना बना लेते हैं। तो यहाँ मसाला देखिए भून चुका है और ज़्यादा मसाला मैंने नहीं लिया है, थोड़ा ही लिया है क्योंकि बैगन की सब्ज़ी में ना बहुत ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते। बस ग्रेवी वाली बनानी है इसीलिए ना मैं मसाले वाली बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मसाला डालने से ना बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसे तो मैं हल्के ही मसालों के साथ और बार बनाती हूँ। यहाँ पर पानी डाल दिया है, मसाला अच्छे से भून गया था। ज़्यादा मसाला मतलब ग्रेवी जो है नहीं डाली हूँ, पानी थोड़ा सा ही ग्रेवी रखना है। और ढक करके यहाँ एक अच्छा सा उबाला ने दिया है मैंने। और अब इसमें देखिए मैं सारा बैगन जो है ना वो सारा डाल दूँगी। बैगन को ज़्यादा पकाना नहीं है मुझे, क्योंकि वो पहले से ही पका हुआ है। एक बार अच्छे से इसमें उबाल आ जाए इतना पका करके और फिर मैं गैस को बंद कर दूँगी। साथ में इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ कस्तूरी मेथी भी डाल दूँगी और फिर मेरा जो सब्ज़ी है मसालेदार एकदम बन करके रेडी हो जाएगा। और सच बताऊँ ना तो खाने में ये बहुत ही अच्छा लगा था। पहली बार ही मैंने बनाया था लेकिन बहुत अच्छा लगा था। एक चैनल है नहीं माँ पापा करके उसका चैनल का नाम है। एक सिस्टर हैं जो कि बहुत ही अच्छा रेसिपी लेके आती हैं। तो मैंने ट्राई किया, देख के बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है मैं यूट्यूब से ही बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, नई-नई चीज़ें सीखना मेरा शौक़ है। और मैं यूट्यूब से ही सीख पाती हूँ, क्योंकि और कोई तो है नहीं सिखाने वाला। यहाँ देखिए खाना बन चुका है, बैगन की सब्ज़ी इस तरह से मैंने निकाल लिया है, साथ में है खिक्सा का भुजिया और एक था गाजर, उसको भी काट लिया है मैंने। पहले खाते हैं खाना। और यहाँ पे देखिए बाप बेटी की कारीगरी, मैं खाना लेके आ रही थी ना उस टाइम आई तो अंदर मैंने देखा कि दोनों लगे हुए हैं। यहाँ पे कुहू का ये डॉग है उसको सजाने में। तो ये जो क्लिप देख रहे हैं ना ये कपड़े में लगाने वाला है। जब से मैं लेकर आई ना तब से एक बार ही शायद मैंने कपड़ों में लगाया होगा। उसके बाद ये कुहू का खेलने का ही एक हिस्सा बन गया। ये मुझे कभी फिर कपड़ों में लगाने ही नहीं दी। खाना पीना खाने के बाद ना फिर देखिए अभी मैं आ गई हूँ। सारा ये कपड़ा जो था सुबह ही धोया था मैंने, इसीलिए ना थोड़ा लेट भी हो गया, 10:30 बज गया था पूजा पाठ करते ये सब करते। क्योंकि इतना सारा कपड़ा धोना था तो ज़ाहिर-सी बात है हाथों से धोने में कितना मेहनत लगता है, वो हाथ से जो लोग धोते हैं उनको पता है, टाइम तो लगता ही है। तो सारे कपड़े रखे हुए थे, मैं भूल जाती हूँ जब साथ में जैसे नहा के और तुरंत कपड़े ना डाल लूँ तो फिर ना डालूँ तो भूल जाती हूँ बाद में। तो अचानक से मुझे अभी याद आया कि मुझे कपड़ा डालना है। तो खाना खाने के बाद तुरंत मैं बाहर आ गई हूँ। और अभी का जो धूप है ना वो मतलब मैं क्या बताऊँ इतना ज़्यादा वाला लग रहा था। अभी कुहू को मैंने गेट के अंदर मतलब रूम के अंदर बंद किया है, बाहर से दरवाज़ा लगाया है, क्योंकि वो भी साथ में बाहर आ रही थी। और मैं जैसे ही मैं बाहर आई धूप मेरे चेहरे पे पड़ा तो मैं तिलमिला सी गई। तो मैंने उसे ज़बरदस्ती अंदर बंद किया है और बहुत रो रही है अंदर में वो। लेकिन फिर ना मैंने सोचा चलो रोगी तो अंदर ही, बाहर आओगी तो इतने सारे कपड़े डालते-डालते तो उसका क्या हाल होगा, जबकि मेरा हाल बेहाल हो चुका था।
और बहुत सारा कपड़ा था फ्रेंड्स, ऊपर में भी डालना पड़ेगा, रस्सियाँ दोनों भर चुकी थी यहाँ पे डालते हुए। तो मैंने सोचा चलो धूप इतना है तो ऊपर में डाल दूँगी तो धीरे धीरे जो है सूखते रहेगा। साथ में कुहू का जो जूता था वो भी धोना था मुझे, बहुत ज़्यादा गंदा कर ली थी कल। थोड़ा सा पानी जो है ना, रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी जो है चलते रहता है, जैसे झरने वाला पानी गिरता है ना पहाड़ों से, तो वो वाला पानी जो है कहीं कहीं रहता है। तो उसी में वो कहीं कहीं ना अपना पैर डाल दी थी तो उसका गंदा हो गया था, तो उसे भी मैंने धो दिया है। और यहाँ पे सारे कपड़े अभी डाल लेते हैं, उसके बाद मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी अंदर चल के कि क्या हो रहा है। आप लोग खुद से देखिएगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। रूम का हालत देखिए फ्रेंड्स, क्या हाल हुआ है रूम का। बच्चों के घर में किस तरह से रूम रहता है ये देखिए। मैं अभी वीडियो का काम कर रही थी पीछे के साइड में बैठ के बाहर में, और उतने ही देर में इसने रूम का क्या हालत कर रखा है। ओए क्या कर रही हो तुम? पूरा सामान फैला के कौन खेलता है ऐसे? जिस चीज से खेलना रहता है वो निकाला करो ना। कुहू कुहू सुनाई दे रहा है तुमको? ये क्या बनाई हो? फूल। ये लंबा फूल कौन सा होता है? कलरफुल होता है, लेकिन ऐसा फूल तो हम नहीं देखे। ये ऐसे ही खेलते रहेगी। पूरा बिस्तर गंदा। जितना सारा चीज़ से खेलना है सब चीज़ बिस्तर पे होना चाहिए। धूप इतनी तेज़ है ना, देख रहे हो आप लोग, पूरा बाहर से रोशनी आ रहा है धूप ना। रूम में भी रहने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बाहर में बैठी थी। और अब काम है तो करना ही है। अभी ना 3:30 बज गया, तो अब मैं जा रही हूँ, काम कर रही हूँ। आप लोग बने रहिए पूरे ब्लॉग में। कुहू हेलो बोल दो, कम से कम बोल दो। बोलो बेटा, बाल ऊपर करो, बाल ऊपर करो। देखो कुहू, बहुत गर्मी लग रही है, फिर भी बाहर नहीं जाएगी ये लड़की। तो ये जो इसने कर रखा है ना, ये ना मैं अभी बाहर में बैठ के कर रही थी अपना वीडियो का काम, क्योंकि गर्मी बहुत अंदर ज़्यादा थी, इसीलिए ना मैं बैठी हुई थी बाहर में। पीछे के साइड में जो पेड़ है ना उसे थोड़ा सा राहत मिलता है, तो उसी वजह से मैं पीछे में बैठ के कर रही थी। मतलब आधा घंटा बैठी होंगी, उतना ही देर में देखिए घर का क्या हाल करके रखी है। बच्चों के घरों में ना इसी तरह से हो जाता है। आपके बच्चे हैं तो क्या आपके बच्चे भी इसी तरह से करते हैं शैतानियाँ? आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि कुहू का शैतानी आप लोग देख ही रहे हो कितना ज़्यादा रहता है। उसके बाद ना अभी सारा मैं चलो काम कर लेती हूँ। काम तो है तो करना ही है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। धूप ख़त्म होने का अभी कोई मतलब ये नहीं है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी ना 5:30 बजे तक धूप रह जा रहा है। तो फिर 5:30 बजे से लेके 6 बजे तक ना इतना जल्दी शाम हो जाता है ना कि लगता है जल्दी जल्दी से कैसे काम हो पाएगा। इसीलिए धूप तो है ही, लेकिन काम करना था मुझे कुछ और भी। आज ग्रॉसरी का सामान सारा था जो मुझे बैग में रखना था, और इसको मैंने कल फेविक्विक से देखा था ना, आप लोगों ने इसको चिपकाई थी कहीं कहीं पे। तो सोच रही हूँ आज इसमें जो कपड़े हैं वो रख दो, क्योंकि बैग में रख के ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। सारे कपड़े जो है ना सिकुड़ से जा रहे हैं इधर उधर निकालने में, ढूंढने में, और फिर उसी तरह से पहनने में भी बहुत ख़राब लगता है। और सारे कपड़े मैं रोज़ प्रेस नहीं करती, तो सोचा कि चलो सारे कपड़ों को ना निकाल के और सबको मैं रख दे रही हूँ इसमें, जितना आएगा उतना ही। और उसके बाद देखते हैं कितना दिन तक चलता है ये। अगर आप लोग इस तरह का रेक लेते हैं ना तो प्लीज़ एक बार सोच समझ के लीजिए। थोड़ा महंगा लीजिए लेकिन अच्छा लीजिए, तो टिकाऊ है, अच्छे से मतलब क्या है, पैसा थोड़ा लगाओ ज़्यादा, और अगर वो चलता है कुछ दिन तो अच्छा लगता है। लेकिन कम पैसे लगा लो, वो थोड़ी देर के लिए खुशी देती है, बाद में फिर आपको पछताना ही पड़ेगा, जिस तरह मैं अभी पछता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े ना भी मैं लगा ले रही हूँ। गर्मी से हालत ख़राब थी मेरी, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही थी। और कुहू को मैं बोल रही थी कि तुम बाहर जाओ, जाके बाहर में बैठो। पंखा का जो हवा था ना एकदम गरम गरम था, कोई असर नहीं हो रहा था कि पंखा का हवा मतलब हवा चल भी रहा है ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। मेरा पूरा शरीर ना पसीना से एकदम भीगा हुआ था, कपड़े सारे भीगे हुए थे। लेकिन यहाँ सारा कपड़ा मैंने लगा लिया है, और अब ग्रॉसरी का सामान भी मुझे सब बैग में रखना है, क्योंकि जब तक बाहर रहेगा ना तब तक कुहू परेशान करते रहेगी। साथ में यहाँ मैं ना जो एक्स्ट्रा कपड़े थे जो कि कुहू नहीं पहन रही अभी, और जो मैं भी नहीं पहन रही, उसको मैंने इससे हटा दिया है। इसलिए हटा दी हूँ कि अगर भारी कम रहेगा तो हो सकता है कि टिके कुछ दिन अलमारी। और एक कमेंट नॉलेज जी का ही था, वो पूछ रही थी मुझसे कि दीदी आपका भी पेट ज़्यादा आ रहा है।
है, मतलब निकल गया है ज़्यादा और मेरा भी पेट निकल गया है, तो आप कुछ डाइट बताइए। तो पता है कुछ दिन पहले ना, जैसे 2 महीने पहले मैं बता रही हूँ, मैंने खुद डाइट मतलब लेना शुरू किया, मतलब डाइट पे थी मैं। और काफ़ी चीज़ें मैंने ना उस समय जो था कि इग्नोर किया था, खाना-पीना, और बहुत सारी हेल्दी चीज़ें मैंने अपने डाइट में यूज़ किया था। तो उस टाइम ना मैंने ज़्यादा तो नहीं, मतलब 1 से डेढ़ महीने ही कर पाई थी और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था मेरा। तो इस बारे में ना कल के ब्लॉग में मैं बात करूँगी, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा। काफ़ी कुछ बातें हैं जो कल मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी। लेकिन फिर क्या हुआ ना, मुझे ना ये मेरे दोनों जो कंधे हैं उसमें दर्द सा होने लगा, तो मैंने सब छोड़ दिया था, क्योंकि एक्सरसाइज़ वगैरह मेरे हार्ड थे, जिस वजह से कंधों में जो है दर्द हो गया था। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि अभी सब कुछ छोड़ दो और नॉर्मली जैसे घर का खाना-पीना खा रही हो, जैसे रह रही हो वैसे ही रहो। तो इसीलिए जो मैं तब से छोड़ी हूँ ना, तो छोड़ दी मैं, और उसके वजह से फिर से मेरा पेट जो है ज़्यादा ही बाहर आ गया है और मैं खुद अभी परेशान हूँ इससे। कुछ दिनों के बाद फिर से मैं वही सारी चीज़ें, अपना जो है खान-पान जो है मेरा, मैं फिर से शुरू करूँगी और एक्सरसाइज़ देखती हूँ कोई और देख के मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। तो कल के ब्लॉग में आपसे मैं बहुत सारा कुछ बात बताने वाली हूँ। अगर आप लोग का भी पेट बाहर आ रहा है, तो आप लोग कल वाला ब्लॉग ज़रूर से देखना। फ़िलहाल अभी मैं देखिए कुछ-कुछ सामान लेके आई थी और कुछ ग्रोसरी का सामान मेरे पास जो फ्लिपकार्ट का आया हुआ था वो सब था, तो सब ऐसे ही रखा हुआ था। अभी मुझे सारा कुछ रखना है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कुहू के खाने-पीने की थी, तो वो सबको बारी-बारी से निकाल-निकाल के सबका पैकेट खोल रही थी, मम्मी मुझे ये खाना है, फिर उसको खाती तो फिर दूसरा खोलती। तो सारे मैंने छिपा दिए हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि सामने में ही मैं उसके यहाँ पे सारे रख रही हूँ सामान को यहाँ पे बैग में, और देखेगी तो फिर से सारा माँगेगी। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सब मैं अभी अपना ग्रोसरी का सामान समेटूँगी, उसके बाद ना झाड़ू करूँगी और शाम तक का जितना काम था वो सब कुछ हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ कमेंट है तो ज़रूर से करिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।